तो ये तो हमने देख लिया कि जो है एपीएम मतलब किसे बोलते हैं, जैसे कोई भी आपका जैसे सीक्वेंस हमने लिया 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो दो टर्म्स के बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है आपका 2। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो यहाँ फर्स्ट टर्म है, जो ए है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज कॉल्ड ए। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। ऐसे ही आपका है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। डी से हम डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट कर देते हैं डी से, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया? डी हो गया। अब यदि मुझे कोई सीरीज बनानी है, एपी की मुझे कोई सीरीज बनानी है, तो पहला तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। तो जो सेकंड टर्म होगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा ना। ऐसे ही हम ले सकते हैं ए प्लस डी, और एक आपका डी इसमें ऐड हो गया। ऐसे ही ए प्लस आपका डी, डी, हर बार आपका डी डी ऐड होता चला जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म आपका ए प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म आपका ए प्लस 2d हो गया, और थर्ड टर्म आपका ए प्लस 3d हो गया, राइट। तो यदि हम इसमें देखें कि बेसिकली क्या हो रहा है कि यदि हमें nth टर्म निकालना हो, ठीक है, तो nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ यू गोइंग टू फाइंड आउट द nth टर्म, so what will happen, मतलब right, and this is the second term, this is the third term, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सेकंड टर्म है तो उसमें a प्लस डी है, मतलब यहाँ d आपका यहाँ पे मतलब मैं ये कह सकता हूँ सेकंड टर्म के लिए, मतलब यहाँ 1d है, थर्ड टर्म के लिए 2d है, फोर्थ टर्म के लिए 3d है, ऐसी फिफ्थ टर्म के लिए 4d होगा, a प्लस 4d होगा। इसका मतलब यदि मैं nth टर्म की बात करूंगा तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, मतलब एक d कम ऐड होगा nth टर्म निकालने के लिए। तो nth टर्म में डायरेक्टली ले सकता हूं, nth टर्म की हम बात करें तो n हो जाएगा कितना, ये लिख सकता हूं मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर इस टर्म d is the common difference और n जो है कौन सा टर्म आप निकाल रहे हैं। तो सपोज आपको जैसे किसी भी सीरीज है, किसी भी सीरीज का आपको फिफ्थ टर्म निकालना है या 10th टर्म निकालना है, ठीक है। सपोज आपको 7th टर्म निकालनी है, राइट, 7th टर्म। इसका मतलब n जो है आपका कितना हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। तो nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, जो हमने अभी अभी की है। तो यदि आपको a और d नहीं पता है तो इसमें आप n की वैल्यू 7 लगा दो, तो हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, हो जाएगा a प्लस 6d। सो दैट इज a7, मतलब 7th टर्म की वैल्यू जो है a प्लस आपका कितना आ गई, 6d आ गई। और यदि आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म उस सीरीज का आपको पता है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें सपोज आपको एक सीरीज दी हुई है, लेट अस टेक वी हैव अ सीरीज, सपोज हमारे पास एक सीरीज है, ये 3 ले लो, 9, 11, 13,
सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ए की वैल्यू कितनी, डी कितना हो जाएगा, 2, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया। अब सपोज आपसे पूछा है कि आप इसका 50th टर्म बताइए, 50th टर्म। सो 50th टर्म हमें यदि पता करना है, 50th टर्म, राइट, दैट मीन्स उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। और 50th टर्म क्या होता है, a50 ले लिया, तो a50, तो ये हो जाएगा कितना, a हमारा कितना था, उसमें 3 था, n हमारा 50 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, 2 है। सो ये हम ले लेंगे, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा कितना, a50 3 प्लस इंटू 2, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 98 प्लस a50, ठीक है। 98 एंड 3 दैट विल बी 98 and 3 that will be 101,